हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार साहब, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो की टाइटल है इसरो अनाउंस लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन। इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है। ये वीडियो है अपने नाम क्या आता है शुएब भाई की। तो देखते हैं हमारी जनता इस पर क्या बोलती है, फिर देखते हैं इस पर मज़ीद रिएक्शन। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं बन रही। नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं क्या बन रीज़न है? बस वैसे ही। मतलब देखें, अगर इंडिया की बात करें, वहाँ अभी आज अनाउंस हुआ है कि वो इसरो जो उनकी और कंपनी है, इसरो ने अभी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि वो चंद्रयान 3 मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट नहीं अभी तक बन रहे। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन डेफिनेटली, बल्कि पीस आए। कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, हाँ, क्या वजह है इसकी? क्या वजह यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का। ऐसा ही है। तो हम इंडिया के साथ मिलके क्यों नहीं गाड़ियों के हवाले से उन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते? हमारे ये देखें, शुरू में ही ना बचपन से इंडिया को लेके इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। नफरत कैसे दूर होगी? ये हुक्मरान को चाहिए, हम गए हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनसे हम ये खरीद रहे हैं, हम उनको ये बेच रहे हैं। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन है अवाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर रह के आया हूँ, ठीक है। कहाँ पे? दुबई में। वहाँ इंडियन भी होंगे? वहाँ पे इंडियन, मलवारी, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क के लोग वहाँ पे होते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे इंडिया के जो वाम है वो बहुत अच्छी वाम है। अच्छा, ठीक है, अवाम अच्छी है, लेकिन उनकी जो सरकार है वो बहुत ही, यानी कि वो राजीनामे पे नहीं आते। नहीं, लेकिन वो अपनी कंट्री में तो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। अपनी कंट्री में वो इसलिए, उनकी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत फास्ट है। ठीक हो गया। लेकिन इंडिया अपनी जगह पे सही चल रहा है और अपनी जगह पे सही चल रहे हैं। हमें भी चलना चाहिए। उसको देख करके अगर वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे आ गया तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए, ना कि उनकी कॉपी करें, बल्कि उनकी कॉपी से बेहतर अच्छी कॉपी ना बनाएं, अपनी चीज़ें खुद तैयार करें। ऐसे ही है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की 70 हम है। रिलेशन ये कितने की है? 1.5 लाख रुपए की तो 70 हो गई है मेरे भाई। ठीक हो गया। और 70 वहाँ पे वैसे बंद हो चुकी है। वहाँ पे बंद हो गई है, वहाँ पे वो दूसरी बाइक चलती है। ठीक है। इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक इंडिया ने, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जितनी तेज़ी से हमारा नेबर कंट्री टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इकॉनमी में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरी साइड में अगर पाकिस्तान की बात करें तो ना तो यहाँ पर शायद सुई अपनी बनती है, ना बाइक अपनी बनती है, ना गाड़ी मेड इन पाकिस्तान बनती है। तो क्या हम अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में उनसे फ़ायदा ले सकते हैं? क्या हम नफ़रतें ख़त्म करके मोहब्बतों की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा? जैसे बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका रिलेशन बेहतर करके इंडिया से फ़ायदा ले रहा है। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शुएब महमूद। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइलों का काम करता हूँ। किस मोबाइल का काम करते हैं? सबसे पहले तो मोबाइल के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान का कोई अपना ब्रांड, कोई अपनी कंपनी है जो पाकिस्तान में मोबाइल बना रही है? क्यों कंपनी थी, लेकिन वो भी चली गई है, फ्लॉप हो गई है वो भी। बस ठीक हो गया। वो क्यों कंपनी भी आई थिंक चाइना के पार्टनरशिप के साथ ही हमारी अपनी नहीं थी वो। क्या वजह है? अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद नहीं रखी गई। हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इसके काम में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तालीम किस तरह की होनी चाहिए थी, और बेस को नहीं बनाई इन लोगों ने। ज़बरदस्त। ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी घी के पीछे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है। मेन काम है कि हम लोगों को तालीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तालीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में तालीम है, वो तालीम नहीं चाहिए। तालीम वो चाहिए जो इंसान को शऊर दे, अवेयरनेस दे, टेक्नोलॉजी का पता चले, हर चीज़ का पता चले जिसके साथ। ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है। इंडिया चाहते नहीं है ना, जो एजेंसी है ना, जो भी एजेंसी हैं
वो ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम तरक्की कर सके। हमारे जहनों में इस तरह के टीके लगा दिए गए हैं बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शौर जो है ना वो शौर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया, यानी हमें शुरू में हमें पोलियो का कतरे पिलाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे पैदाइश में ही सही इनके जो है ना ये इल्म दिमाग के अंदर इस तरह की चीज़ आई ना ठीक है। कि ये आगे बढ़ सके। आपका मतलब है कि जो पोलियो के कतरे पीते हैं उनकी वजह से? ये वजह नहीं है, इस तरह की कई चीज़ें हमारे अंदर आई गई हैं। मैं ठीक है। पोलियो का सिर्फ एक नाम लिया, एग्जाम्पल दिया। ठीक हो गया, बचपन से ही हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें डाली गई हैं। तो ये कौन कर रहा है? हमारे अपने हुक्मरान कर रहे हैं या हमारे- बाहर से? अमेरिका, हमारे- इंडिया, हमारे इसराइल? अपने हुक्मरान भी इसमें शामिल हैं और बाहर की एजेंसी भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। हम किसी का कुछ नहीं कह सकते, बस शुरू से ही ये हमारे साथ ऐसा होता हुआ है, आया हुआ है और आता ही ऐसा ही हो रहा तो है। ये चेंज कैसे होगा? ये देखिए मैंने चेंज- पाकिस्तान ये को आगे चेंज लेके ऐसे- जाना है, ये आपने चेंज- ये चेंज ऐसे होगा कि हम सबको कौम को एक होना पड़ेगा जबरदस्त। और किसी के हवाले से काम नहीं होगा, ये कौम को एक होना पड़ेगा तो काम चलेगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं जो अभी मैंने आपको खबर बताई है, जो चंद्रयान 3 लॉन्च उन्होंने अनाउंस किया ये है? पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले लेकिन मुसलमान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये बात है, वो जो भी करते हैं, जो भी प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के ऊपर ना आने की वजह से हो रहे नहीं, हैं। मैं आपकी देखिए मैं आपकी बात को समझता हूँ। नहीं मैं आपकी बात से इधर से डिसएग्री करता हूँ। मेरे भाई देखें, आपने जो एजुकेशन की बात की वो मैं समझता हूँ, हमें सही है। एजुकेशन नहीं दी गई, लेकिन आपने फिर ये बात कर दी मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रहे, मुसलमानों को हमको किसी ने आपको इधर बाजू से पकड़ा हुआ है। यही बता, यही मेन ये वजह ये है कि हमें बाजू से नहीं पकड़ा गया, फिर हमें दिमाग से पकड़ा गया हुआ है। ओ अच्छा, हमें दिमाग से पकड़ा गया हुआ है कि इनकी जो सोच है वो एक मुस्तकबिल कर दे, आगे बढ़ ही ना पाए। ठीक है। जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरी सोच को पकड़ा गया हुआ है। नहीं उसकी रीजन ये है कि आपके पास शायद नॉलेज उतना नहीं गया, जितना दिया नहीं ना गया हमें, क्यों नहीं दिया वो गया? आप ऑनलाइन दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप नॉलेज ले। वो तो अभी दौर है ना, अभी लेना चाहिए। मेरी उम्र 40 साल के करीब हो रही है। ठीक है। सही है। मकसद ये है कि हमें ये जो तलीम, ये नॉलेज हमें चाहिए था 10 साल की उम्र में चाहिए था, 15 साल की उम्र में चाहिए था, 20 साल की उम्र में चाहिए था। ठीक है। तब क्यों नहीं दिया गया हमें? तब हमें क्यों लैबोरेटरी के अपने मकान के पीछे लगाया तो गया? अगर आज ही हम अपनी ये सोच बदल लें कि हम ये अपने मुसलमानों बच्चों को करवा हाँ, सकते हैं। वही कह रहा हूँ ना, वो- बच्चों को आगे करें, बच्चों को आज आगे। नहीं 10 साल बाद शायद पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ चला जाए। ये इसी तरीके से होगा कि ये जो पीछे हमारे साथ होता हुआ आया हुआ है, इसको हम चेंज करें, उसके साथ ही उसका भी होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके लिए हम हमारे साथ भी कौम को एक जान होना पड़ेगा। नहीं, ये जो आपने कंसेप्ट बताया कि पूरी दुनिया या लोग जो उनसे हैं, एजेंसीज हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप ये कंसेप्ट हमें चेंज करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। देखें, मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? 57 कंट्रीज़ हैं जो उनसे वो इस्लामिक कंट्री। इसके अलावा ये है कि ऐसे इस्लामिक कंट्री भी हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम आज भी अगर पाकिस्तान में ये सोच रखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेरी साजिश तो हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये यहूदी कर रहे हैं। यहूदियों को क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताएं। यहूदियों को ज़रूरत यह है क्योंकि ये यहूदियों के कुरान, यहूदियों की जो किताब है ना, उसमें ये फरमाया गया हुआ है कि आप कौम सबसे अफजल हो, बाकी सब हमेशा वही है। ठीक है, यहूदियों के कौम किताब में लिखा हुआ है। ऐसे तो मेरे पास मैं बताता हूँ ना, मैं जी, जी। बताता हूँ उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, वो ये मान रहे हैं। डॉक्टर सराफ साहब के असरारुल हक जो अल्लाह ताला का उनको करोड़ जन्नत दोस्त में जगह था फरमाए, उनका जो बयान है हल्फी है ना, वो यही है कि यहूदी की जो साजिश है ना वो कामयाब हो रही है, बाकी सब साजिश नाकाम हो रही है। नहीं, हमने यहूदियों की किताब को जो लिखा, पता नहीं वो लिखा या नहीं हमने, लेकिन हमारी जो अपनी किताब में लिखा है उन चीज़ों के ऊपर अगर डिस्कस करें, हम भी तो यही कहते हैं कि भाई यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये तो फिर हम दोस्ती ना करें, हम आगे लेट्स पोज रिलेशन पे ट्रेड तो करें, ट्रेड कर सकते हैं, तल्लुकात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ना कि हम जब तक हम अपनी कौम को एक यकजा नहीं कर सकते, ठीक, काबा नहीं बना सकते, उनके अंदर शोर नहीं पैदा करेंगे कि ये चीज़ ऐसे बनती है, इसको ऐसे करना दुनिया चाहिए। किधर जा रही है? कि दुनिया के उसकी तरफ आए तो वो इसीलिए आएंगे जो हमें शुरू से ही बेस बनाना पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हुकूमत को अच्छे से अच्छे इक़दाम करने चाहिए और ये कर्जे कुर्जे को जो लिए हुए हैं, ये अपनी सारी चीज़ें बेच के कर्जे ख़त्म करें ना। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल। कर्जे क्यों नहीं ख़त्म कर रही? ऐसे ही है। ये इन लोगों को पता है जो भी हुकूमत कर रहा है
पिछले 75 साल की उम्र में चलते आ रहे हैं। ठीक है। कोई एक बंदा तो ऐसा है जो मुसलमानों की, जो पाकिस्तान को कौम को आगे लेने की कोशिश करे। ठीक है, अभी कौम को लास्ट आगे में मैं लेने आपसे बड़ा एक जबरदस्त सा सवाल करूंगा और फिर उसके बाद वाइंड अप करूंगा। इधर हम रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे बाइक भी है, गाड़ी भी है, हर चीज नजर आ रही है। इधर नजर घुमाएं कैमरामैन भी, अगर कोई एक चीज बताएं जो मेड इन पाकिस्तान आप कहेंगे। कोई भी नहीं है, कोई एक चीज, ये बाइक, कोई भी नहीं वो है, कोई भी मोबाइल, नहीं। या ये पुल सीमेंट बन का बना हुआ है और सीमेंट अस्करी बैंक का बना हुआ है। अच्छा, और ये पुल बनाया किसने है? ये जो पुल ऊपर नजर आ रहा है, ये तो मजदूरों ने बनाया, लेकिन हमारे पैसों से बना हुआ है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो सा है, ये प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान के ये चाइना और तुर्की वगैरह ने ही मोस्टली पुल बनाए हुए हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी ना तो हमने अपने पुल बनाए, ना अपनी सड़कें, ना ही अपनी गाड़ियाँ, और नेबर ने अपना जो सा वो मिशन चंद्रयान लॉन्च कर दिया। हमें सीखने की जरूरत है उनसे, इंडिया वालों से सीखने की जरूरत ये है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सीखने की जरूरत मतलब ये है, वो तो यहाँ भी है ना कि खरबूजा में खरबूजा रंग भर लवे। ठीक है, तो यहाँ पे करो कम से कम कोशिश करो खरबूजा में खरबूजा रंग भर लवे। ठीक है, यानी कुछ तो बेहतर आए ना। अगर उन्होंने लॉन्च किया, हम ट्राई तो कर सकते हैं। आज ये हो सकता है तो हम अगर अपने रिलेशन उनसे बेहतर करें, उनके साथ मिल के अपना जो है वो कोई प्रोजेक्ट करें, मिल के करेंगे तो अच्छी बात है, जबरदस्त होनी चाहिए। मिल के करेंगे भी तो होनी चाहिए, लेकिन ये है कि तलक़ात इस तरह के होने चाहिए, उनको भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान। ये चीज़ मैं भी इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। हम अगर चाइना, जो कि हमें ये बताया गया जी नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त नहीं, ये नहीं, वो नहीं, अगर इस बात पे चाइना से अगर हम मिलके ट्रेड कर सकते हैं या सड़कें पुल बना सकते हैं, तो हम इंडिया के साथ मिलके क्यों नहीं गाड़ियों के हवाले से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ये देखें, शुरू में ही ना बचपन से, हमारे बचपन से इंडिया को लेके, इंडिया को खिलाफ हमारे दिमाग में नफरत फैलाई हुई है। हाँ, वो नफरत दूर होगी तो कुछ होगा ना। नफरत कैसे दूर होगी? ये हुक्मरान को चाहिए, हम गए हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, उनसे हम ये खरीद रहे हैं, हम उनको ये बेच रहे हैं। ठीक है, ट्रेड होना होगी तो वो यहाँ यार उन्होंने ये भी अच्छा काम किया, हम भी करते हैं। जबरदस्त मुकाबला भी करें। देखिए, मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन पॉजिटिव मुकाबला करें, टेक्नोलॉजी में आके मुकाबला करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मुकाबला करें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने में मुकाबला करें। यही बात है। तो ये जिम्मेदारी मेरी, आपकी, गवर्नमेंट की बेसिक जिम्मेदारी है। देखे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट दिन को कहते हैं कि दिन रात है, तो कहते हैं हाँ जी रात है, दिन है तो दिन है। अदालत रात को 12 बजे भी खुल सकती है तो दिन हो जाता है। मकसद है कि अदालत हुकूमत क्या करना चाहे तो नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाता है। ये सबसे पहले हुकूमत का काम है कि वो हमारे साथ तावन करे, हुकूमत आवाम के साथ। ये सिवाय ये कि पापड़ बेलने के बजाय हमको नारे लगाने के बजाय रोटी कपड़ा मकान, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें इस तरह की चीज़ें दी जाए। ये बेजी एक्सपोर्ट हमारे लिए खोला गया जी। हाँ, बजाय हमें पैसे देने के लिए कम से कम तो फैक्ट्री खोलो हमारे लिए, हमारा काम करने जॉब्स प्रोवाइड की जाए। कम से कम हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता चले हम काम करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अभी जो आपने बोला कि बचपन से हमारे माइंड में नफरत बैठा दी गई है इंडिया को लेके, ये अगर नफरत हम ख़त्म करना चाहें, कैसे ख़त्म कर पाएंगे? एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें चेंज करेंगे, पॉलिटिशियन चेंज करेंगे। देखिए, किताबें हमारी किताबों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, जो बच्चा पढ़ता है उसकी किताबें में जो आज बचपन की किताब यहाँ करवा दी है ना, इंडिया वो इस दिमाग में सारी उम्र रहेंगी। जब तक आप बच्चों को तालीम के हवाले में किताबों में स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे कि सर इसका ये फ़ायदा, ये नुकसान है। हाँ, दुश्मनी नहीं, दोस्ती करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए, लेन देन ऐसे ख़त्म करना चाहिए, तो ही बच्चों का आज ना 10 साल बाद या 15 साल बाद अच्छे तल्लुकात बनने शुरू होंगे। ये नहीं कि 110 में सारे काम शुरू हो जाएंगे। एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज से हमारी गवर्नमेंट, आज से हमारे अदारे, आज से हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतरी की तरफ जाता है तो ही काम चलेगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन बुनियाद है कलम से ही सारा कुछ सीखा जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों की अगर बुनियाद हम सही बनाएंगे तो ही अच्छा निज़ाम आएगा। वो भी 10 साल आज से बनाना शुरू करेंगे तो 10-15 साल बाद हमें कामयाबी मिलनी शुरू होगी। ठीक है, उससे पहले नहीं। ठीक हो गया। कश्मीर की बात करें, 75 साल से हमें कश्मीर के नाम पे दुश्मनी बनाई गई। ये जो है ना, कश्मीर के नाम का दुश्मनी प्रोपेगेंडा एजेंसियों ने बनाया हुआ कि ये रोटी का टुकड़ा इधर रख दो, या आपस में लड़ते रहेंगे लेने देने के लिए। खाएगा कोई भी नहीं, ये खाओ खुला खाओ, वो कोई नहीं खाएगा। लेकिन ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है,
वो भी कश्मीर को लेकर भी। ठीक हो गया। कोई बेहतरी की उम्मीद है? लास्ट में मुझे बता दें, कोई आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई चेंज आएगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस उम्मीद पे ही सारी उम्र मेरी गुजर गई है, सारी उम्मीद पर ही। ऐसे ही है। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की भी उम्र जो है उम्मीद पर ही गुजरेगी। नहीं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन आपको गुजरे की उम्मीद पे, लेकिन उम्मीद है कि मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं वो हो सकता है कुछ अच्छा देख सके। जबरदस्त। चले, फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद है। इंडिया से बहुत लोग आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज ऐसा जो वो देख के कहें, वैसे आप अपनी मर्जी का मैसेज दें, लेकिन कोई मैसेज जो देख के कहें वाकई पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन आ रही है, नफरतें खत्म हो रही हैं, अगर आप ऐसा मैसेज देना चाहें। सारी एजुकेशन नहीं आ रही, उसका मकसद ये है कि एजुकेशन जो पढ़ाई गई है वो तो सिलेबस चेंज होंगे तो ही काम होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक हो गया। तो लेकिन जो इंडिया वालों ने किया हुआ है, हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हुए हैं और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। लेकिन इंडिया अपनी जगह पर सही चल रहा है और अपनी जगह पर सही चल रहे हैं। हमें भी चलना चाहिए उसको देख करके अगर वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे आ गया तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए, ना कि उनकी कॉपी करें, बल्कि उनकी कॉपी से बेहतर अच्छी कॉपी ना बनाएं, अपनी चीज़ें खुद तैयार करें। जबरदस्त, 100% एग्री करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र। काम क्या करते हैं? काम गैस का काम करते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम पूरे रोड पे या कहीं पे भी देख के बताएं कि ये चीज़ पाकिस्तान में बनी हुई है, कोई चीज़, गाड़ी, रिक्शा, मोबाइल, कोई चीज़ नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और कोई चीज़ हम बना भी नहीं रहे? बात है आपके सामने ही है, महंगाई कितनी है। अच्छा। उसके लिहाज से लोगों की खत्म हो गई है, कैपेसिटी नहीं है लोगों की। नेबर कंट्री की बात करें, बड़ी तेज़ी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रहा है, उनकी स्पेस एजेंसी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, अपना नाम बना रही है। हमें उनके साथ मिलकर ताल्लुकात मैं नई गाड़ी लॉन्च की है इंडिया वालों ने, BMW 3.5 लाख रुपए की महल। नहीं, 3.5 लाख वाली वो नहीं है, कोई और की होगी। तो यहाँ पे 3.5 लाख की बाइक मुश्किल से मिलती है। तो इधर का तो 2.5 लाख का तो 1 to 5 हो गया हुआ। ऐसे ही है। 1.5 लाख रुपए की 70 हम रिलेशन, ये कितने की है? 1.5 लाख रुपए की तो 70 हो गई है मेरे भाई। ठीक हो गया। और 70 वहाँ पे वैसे बंद हो चुकी है। वहाँ पे बंद हो गई है, वहाँ पे वो दूसरी बाइक चलती है। ठीक है। इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। नहीं तो आगे चला गया तो हम क्यों नहीं अभी भी साथ मिलते, दुश्मनी हम करते? सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बस आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा। बेहतर वजह, इसकी क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जाए ना पाकिस्तान का, ऐसा ही जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं, अगर आप कभी खबर देखते होंगे, वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं जो खबरों में आता है। अब मैंने तकरीबन 20-22 दिन हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं। ठीक हो गया। मसरूफियत की वजह से। अच्छा, आपने ये जो बात की है कश्मीर उन्हें दे दें, ये बात अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर में। हमने करना क्या कश्मीर का? 75 साल से हमें ये उसके पीछे ही तो लगाया हुआ है, कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे? उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो सा फैसिलिटीज दे पाएंगे? जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उनका बेचारों का उनका क्या करेंगे? वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया। रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, ठीक हो गया। जबरदस्त। क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ऐसा ही है। वो नहीं खेल रहे हमारे। अब ये वर्ल्ड कप आ रहा है तो इन्होंने चले जाना है। एशिया कप भी आ रहा है, वो कह रहे हैं हमने नहीं आना, न्यूट्रल मुकाम पे खेलना है हमने। ठीक है, दुबई, अबू धाबी इधर वगैरह, तो हमारे लोग जो है वो चले जाएंगे। उनका इशू ये है, वो ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी का इशू है, यहाँ पे लोग सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी तो मिलेगी उनको, वो आना ही नहीं चाहते। सिक्योरिटी बहुत मिलेगी, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। यहाँ पे इमरान खान साहब की अगर बात करें, वो उन पे अटैक हो सकता है, तो वो तो फिर इंडिया जिसे बताया जाता है दुश्मन नहीं होगा, उन पे नहीं होगा। आप गारंटी देते हैं? नहीं होगा। आप कहेंगे भाई बात है, उन्होंने आना ही नहीं, आ जाते हैं, आना ही नहीं है, आ जाते हैं, उन्होंने नहीं आना, उनकी गवर्नमेंट ने भेजना ही नहीं है। अच्छा, आप ऐसे कह देंगे भाई मैं गारंटी देता हूँ आ जाए? भाई उन्होंने गारंटी मैं देता हूँ, उन्होंने आना ही नहीं है। गारंटी से क्या होता है? लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि वो आए, पर उन्होंने आना नहीं है, ये चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी जैलदार खान। क्या करते हो? जी मैं सना खान हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ जो मेड इन पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में बनती हो?
जी ऐसी बनती तो है, लेकिन अभी जो इधर नज़र दौड़ाएं और बताएं कि यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में बनी है। जी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ले नहीं सकती। अच्छा, उसके ऊपर सबसे पहली वजह तो ये है कि सबसे ज़्यादा टैक्स लगा होता है। ठीक है। तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने बोला पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट बनती हैं, लेकिन अगर गाड़ियों की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, इस तरह की चीज़ों की टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बताएं, ये ट्रक पाकिस्तान में बना होगा आपके ख्याल से, ये बाइक पाकिस्तान में बनी होगी? नहीं, ये तो अभी देखे ना, चाइना बहुत तरक्की कर गई है। यही बात है, हर चीज़ चाइना की है। ठीक है, हम लोग बाहर के मुल्कों में जाके उन्हें ये चीज़ें बना के देते हैं। ठीक है। हम खुद यहाँ पे अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं बना रहे। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए दफा करें। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन ये होगा कैसे? चाहिए तो है, लेकिन होगा कैसे? चाइना सुई से लेके जहाज़ तक चाइना हमें बना के दे रहा है। हर चीज़ चाइना बना रही है। वहाँ पे अवाम को उनके मिकदार के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इधर अभी गरीब बंदा क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, उसे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, उसने एजेंट को पैसे देने हैं, उसने बाहर चले जाना। बाहर जाना, लीगल वे में जाए या इलीगल जाए, और लीगल इलीगल डंकी लगा के जाए, रास्ते में मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए। ये अभी थोड़े दिन पहले आपने हादसा देखा है। ठीक है, ये अभी कितने माओं के लाल घर से निकल गए हैं और बदर हो गए हैं वो। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहें, और हमारे हुकूमत को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करे। ये जवान जितने हैं, अभी आप खुद देख लें कि गुजरांवाला में कितनी आवाम है। बिल्कुल जी, और यूथ बहुत ज़्यादा है। इधर कैमरा दौड़ाएं, जिधर कैमरा दिखाएं, यूथ नजर, नौजवान नजर आए। हर आपको नौजवान नस्ल जो है ये नज़र आती है। ठीक है, लेकिन उनमें बेरोजगार हैं, मोबाइल के साथ हर टाइम लगे रहते हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं। ठीक है, नशा कर रहे हैं, आइस पी रहे हैं, बहुत से जो माओ के लाल हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। मतलब उसकी रीज़न मेरे ख्याल से ये है, हमें कोई प्लेटफॉर्म, कोई विजन नहीं दिया जा रहा, कोई लाइन नहीं दिखाई जा रही कि यार इस लाइन पे चलो, डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, तरक्की की तरफ जाओगे। तरक्की की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत है। यार करप्शन तो दूसरे कंट्रीज़ में भी है। अभी इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट, गाड़ियों के हवाले से अगर बात करें, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होगी क्या? और उनकी आबादी भी हमारे से ज़्यादा है। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे भी करप्शन होती है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। वो फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं? वो तरक्की इसलिए कर रहे हैं, हम अगर करप्शन करते हैं ना, मैं आपसे बोलूँगा भाई, मैं आपके न्यूज़ पे आना चाहता हूँ, आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आऊँगा। अच्छा, वाजिया हो जाएगी ये बात। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वाजिया नहीं होती, वहाँ पे वो करप्शन करते हैं, लेकिन अंदर खाते में वो कर लेते हैं। अच्छा। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, अभी ये मार्केट में बनाना चाहता हूँ, इसे कोई सेल करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी वाला कहेगा मुझे इतने पैसे दें। ठीक है, अगला इंसान बोलेगा यार मैंने इतने में सेल करनी है, प्रॉपर्टी वाला उसे 10 गुना ज़्यादा बताएगा। ऐसे ही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे करप्शन का तो इशू है ही है, एजुकेशन का बहुत बड़ा इशू है, हमें एजुकेट ही नहीं किया जा रहा, हमें ये पता ही नहीं कि दुनिया कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। देखें, अभी ये तो हमारे घर वाले देखते हैं। ठीक है, वो ये बात सोचते हैं कि हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। हाँ, इसलिए फिर वो एजुकेशन से दूर भगाते हैं। तो वो इसलिए वो ये बात छोड़ के एजेंट को पैसे दे देते हैं, बाहर चले जाते हैं, कुछ लड़के डैंकी लगा के चले जाते हैं। ठीक है, बाद में उनके घर वाले देखते हैं कि ये क्या हो गया और क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, नो डाउट एजुकेशन की वजह से ही पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन बड़ी रीज़न ये है कि लोग एजुकेशन से दूर इसलिए जा रहे हैं कि जब कोई BS करके, BS ऑनर करके, MPhil करके, PhD करके भी जॉब्स नहीं मिलती, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के भी जॉब्स नहीं मिलती, तो एजुकेशन से या डिग्रियों से दिल उठता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर इंडिया से हम रिलेशन बेहतर कर लें तो जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम भी आगे जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन है, अवाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर रह के आया हूँ। ठीक है, कहाँ पे? दुबई में। वहाँ इंडियन भी होंगे? वहाँ पे इंडियन, मलवारी, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क के लोग वहाँ पे होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे इंडिया के जो वाम है वो बहुत अच्छी वाम है। अच्छा, ठीक है, अवाम अच्छी है, लेकिन उनकी जो सरकार है वो बहुत ही, यानी कि वो राजीनामे पे नहीं आते। नहीं, लेकिन वो अपनी कंट्री में तो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। अपनी कंट्री में वो इसलिए उनकी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत फास्ट है। ये चीज़ उनके स्कूलों में इंग्लिश मीडियम,
ठीक है। अगर मलवारी है तो वो स्कूल जाता है तो उसे मलवारियों की एक अलग ज़ुबान है, ठीक है। लेकिन उन्हें इंग्लिश मस्त सिखाई जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो मलवारी है इसका बेटा है, इसने बाहर जाना है तो वहाँ पे इंग्लिश इसके काम आएगी। आप दुबई रह के आए हैं? अच्छा, दुबई में जो इंडियंस थे आपके साथ काम करते थे या रहते थे, क्या वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि हमारे पंजाबी भाई हैं, ठीक है, वो तो ये कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हो, हम एक रूम में रहते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना हर चीज़ छोड़ के चुप करके एक साइड पे बैठ जाते हैं। वो नॉन मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं होने की वजह से, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों की इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत करते हैं। ये देखें जी, ये पाकिस्तान का नौजवान ये कह रहा है कि अगर इंडिया का कोई शहरी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जब दुबई में कहीं पे मिलते हैं, एक कमरे में रहते हुए नमाज में पढ़ता हूँ तो वो रिस्पेक्ट करते हुए साइड पे हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी और बात हम है। यहाँ पे अगर ये करें कि हमारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं, उनके सामने हम गाय की कुर्बानी करें, उनका कितना दिल दुखे? जी उनका दिल दुखता है। देखें आप, अगर किसी की वो बोलते हैं ये हमारी माँ है, गाय माता है, ठीक है, तो जब आप किसी की माँ को पकड़ के उसके सामने ज़िबा करोगे तो ये तो भाई आपको भी पता है कि कितनी तकलीफ होती है इंसान को। ठीक है। आप क्या समझते हैं, अगर इंडिया वाले भी आपसे मोहब्बत, हमारे से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, फिर ये नफरतें कौन फैला रहा है? फिर ये रिलेशन ताल्लुक बेहतर क्यों नहीं हो रहा? समझ नहीं आ रही। ये बस यही बात है ना कि जब भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहते हैं PTI अच्छी है, नून लीग अच्छी है, उसके बाद और साथ ये कह दिया जाता है नेबर जो उनका दुश्मन है इंडिया। हाँ ये है वो है, ठीक है। उधर वीडियो ही ख़त्म। आज तो भाई बड़े अमेजिंग किस्म के पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस आए हैं, जो कि मतलब तो बड़ा चौंका देने वाले व्यूज़ थे पाकिस्तानी अवाम के। मैं तो पहले ये सोचता कि सिर्फ कश्मीर के लोग ही आवाज़ उठाएंगे कि कश्मीर हमें इंडिया से मिला दो, या इंडिया की तरफ हमें जाना है, या इस तरह के बयान शायद कश्मीर से उठ सकते थे, क्योंकि जो सूरत कश्मीर में चल रही है। लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तानी अवाम का जो रिएक्शन आया, वो बाकी बातें तो चंद्रयान मिशन पर बाद में करेंगे। पहली बात तो मैं कंग्रेचुलेशन देता हूँ इंडिया को और इंडियन अवाम को, उनके मेहनत, उनकी काविश, उनकी अनथक मेहनत, लगन और खुलूस के साथ उनकी मेहनत करने के बदौलत आज वो चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 इसरो लॉन्च करने जा रहा है, जो कि अपनी कामयाबियों को पहुँचेगा, क्योंकि उसमें उनकी खून पसीना और मेहनत और खुलूस शामिल है। इस तरह चंद्रयान 2 कामयाब। अब आते हैं जो पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस हैं, उनके रिएक्शंस तो कश्मीर पर जो पाकिस्तानी अवाम के व्यूज़ आए ना, वो यकीन कर जाए शॉकिंग थे। एक भाई ने तो कहा कश्मीर दे दो उनको, वो क्या लेना रख कर, आपने पहले वह कश्मीर का क्या हाल किया है, आपने पाकिस्तान का क्या हाल किया है, आपने कश्मीर का बनाना क्या है, उसको किधर डालना है, किधर है, क्या करना है, उसका मकसद बता दें। पाकिस्तान का कश्मीर हासिल करने को एक मकसद बता दें कि क्या मकसद है, और ये बात उसकी किस हद तक ठीक भी है। मुझे ये पाकिस्तानी अवाम भी और मेरे साथ के दोस्त बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर लेकर करेगा क्या। रुखसार भाई, बात ये हमारे चंद्रयान पर बाद में बात करेंगे। चलो बाद में कर लें, पहले आपने जो पॉइंट उठाया मैं उस पर बात कर लेता हूँ। मेरी भी बात सुने ना, हमारा जो कैद कह के गया है ना, वो बातें तकरीबन 100% ठीक होती है, ठीक है। जो भी उसने बात की है, कोई यानी कि इतनी देर होगी, कोई भी उसने सवाल जवाब किए ना, वो अब ठीक हो रहे हैं। वो कश्मीर जो है ना, कहता है हमारी वो शरक है। मेरी बात सुनो, जो शरक है ना, वो अलग हो जाए ये दड़ से, तो फिर दड़ का क्या रह जाता है, फ़र्क ही होता है ना। मेरी बात सुनो, कश्मीर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। किस तरह मैं ये तो मैं कश्मीर लेने के मुझे 2 फायदे बता दो, कश्मीर ना लेने के मुझे 2 नुकसान बता दो। नुकसान तो बहुत हम लोगों को क्या कश्मीर ना लेने के क्या नुकसान हुआ? ये अभी तक मैं कहता हूँ भाई, इतने को उनके साथ हमारे झगड़े फसाद हो गए, इतना का लॉस हम लोगों ने किया। वो आपको पता है, मेजर साहब भी मानते हैं, आलोक सर भी मानते भी, हमका भी लॉस हुआ है, ये जिद्दो जंगे वगैरह हुई। मेरी बात सुने, यही वजह हमारे दरमियान है, और क्या वजह? इंडिया के साथ कोई और हमारा इख्तिलाफ है कि इंडिया हमारा पानी जो है वो बंद कर देगा मुकम्मल तौर पर। अच्छा, अब भी कर लेता है यार, आपको क्या लगता है मुकम्मल छोड़ता है? वो तो उनके जो बस में होता है, आपको पता है, डैम वगैरह उन लोगों ने बनाने, जो एक्स्ट्रा होता है वो छोड़ते हैं पानी। दूसरा ये कि वहाँ आपका सवाल पहले मुझे जवाब देने दें, फिर आप नया साहब आपने बात की कि अगर इंडिया कश्मीर हम उसे दे दें तो इंडिया सारा पानी बंद कर देगा। मुझे ये बताएं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको जोग्राफी का पता, जोग्राफिया क्या होता है, मतलब मैप क्या आता है, मैप का भी देखो। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। सिंध तास मादा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी हुई थी ना इंडिया के साथ वर्ल्ड बैंक के थ्रू,
उसके मुताबिक 6 रिवर्स थे, 3 पाकिस्तान को मिले और 3 इंडिया को। आपको वो पता है ICJ यानी कि इंडस, चनाब और झेलम पाकिस्तान को मिले, तो बाकी दूसरे 3 जो थे वो इंडिया को हिस्से में आए। और मज़ेदार की बात आपको बताऊं, ये 6 के 6 ये कि तीनों के तीनों जो पाकिस्तान के पास ये है ना, इनका जो मंबा है, जो मरकज़ है, वो इंडिया, कश्मीर। इंडिया नहीं है, चाइना से आगे आते हैं। ये कश्मीर में, इंडिया में उस जम्मू कश्मीर से आगे, आज़ाद कश्मीर में उससे आगे चले मान लिया चाइना से भी, चाइना से गुजरते कि इंडिया से आते हैं, गुजरते हैं ना। इंडिया का तब होता है यानी कि वो कश्मीर कहते हैं ना। मतलब क्या वो अगर रोकना चाहें तो आपकी पावर नहीं है। वो यार यार क्या हो गया उन लोगों ने जितना कब्जा, ये है उनकी सखावत, ये है उनकी सखावत के वो इतने सालों से आप यार क्या हो गया, वो खुद डूब रहे होते हैं तब जो है ना। नहीं है, देखें उनको चाइना का दबाव, अगर उन्होंने रोका तो चाइना ने उनका मुकम्मल पानी उधर से रोक देना। किधर से? अपना ये चाइना से ही आते हैं ना। वो थोड़ा मेरी बात सुने, चाइना ने कहा था आप पाकिस्तान को पानी नहीं देते थे, ये मतलब आपको पता है आप कहते हैं कि कश्मीर अगर इंडिया ले गया तो उसने सारा पानी बंद करना है। इंडिया ने अगर बंद करना होता तो इतने सालों से इतने सालों से कश्मीर का पानी बंद इंडिया ने क्यों नहीं किया पाकिस्तान का? जिसका कोई जवाब है। इंडस का वाटर आ रहा है यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पता कौन सी दुनिया में रहते हैं। मैं कहता हूँ आप जनाब अली, ये आप गूगल पे चले जाएं, आप चेक कर लें कि उन लोगों ने जितना जरूरत था ना उससे भी ज्यादा रोका है। आपको पता है जब डूबते हैं ना, डूबते हैं तब छोड़ते हैं पाकिस्तान की। रावी के अंदर कितना पानी आ रहा था, कहाँ से आ रहा है? तो वो उनके हिस्से में आया ना। क्या हिस्से में आया? और ट्रीटी के अल्लाह के बंदे ट्रीटी के तहत बताते भी नहीं कि हम पानी छोड़ रहे हैं। आपको पता है ना, जब छोड़ते हैं एक दफा ही छोड़ देते कितना हमारा नुकसान हो जाता है। इस चीज का आपको पता है? नुकसान हुआ ये जो रावी पे आपके जो रिश्तेदार, पहली बात तो ये, अगर वो बगैर इजाजत के छोड़ते हैं तो गलत करते हैं। पहली बात तो ये, अगर वो इजाजत लेकर बताकर छोड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान को उसके बंदोबस्त करने चाहिए पहले। ये तो ठीक बात, ये तो हम मानते हैं ना। मैं ये कहता हूँ अगर वो बगैर बताए छोड़ते हैं तो ये गलत करते हैं। और मेरा दिल ये मानता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 2 कंट्री उनको भी पता, आगे भी लोग बसे हुए हैं, आबादियाँ होंगी, दरियाओं की जारी बात है, जो ज़मीनों में लोग बसते हैं, रहते हैं, तो अगर वो छोड़ते हैं तो गलत करते हैं। अच्छा, अब आपने एक नुकसान बता दिया कि इंडिया हमारा पानी बंद, दूसरा नुकसान क्या होगा अगर वो कश्मीर? दूसरा हमारा ये नुकसान होगा जो हमारे वो, मैं कहता हूँ यार हम सी पैक क्या है? नहीं मेरी सी पैक को उधर से गुजरता है गिलगित बल्तिस्तान से। मेरी बात सुन ले। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान ये हम लोगों को हो रहा है और होता रहेगा। हमारी जो उधर मुसलमान इज्जतें हैं, ठीक है ना, उनको पमाल किया जाता है। मेरी बात सुने को गैरत का नाम की भी चीज होनी चाहिए। आप इस तरह देखते हैं, अजीब लगता है। मेरी बात सुनिए, जब एक मुसलमान की इज्जत जो है ना, वो उनको सरे बाजार में वो नीलाम करते हैं। अच्छा, मुसलमान की इज्जत है, बाकी किसी की इज्जत नहीं। यार क्या, मेरी बात सुने, हम किसी तुमने कहा मुसलमान की इज्जत है, तुमने कहा मुसलमान की इज्जत। मेरी बात सुनो, मैंने उधर का मुसलमानों पे होता है। मेरी बात सुनो, इधर हम कितने गैर मुस्लिम को तंग करते हैं, किसी को उनकी इज्जत को कभी छेड़ा है? कितनी वीडियो चाहिए तुम्हें? कितनी वीडियो को छोड़े, ऐसे कोई लॉजिक? कितने सबूत दूं? पाकिस्तान की पुलिस का सबूत दूं, मान जाओ? पाकिस्तान, एक मिनट, तुम पाकिस्तान के चैनल का सबूत दूं, जियो का दूं, उसके बाद समा का दूं, उसके बाद ARY का दूं, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन का दूं? क्या सबूत? मैं क्या मान जाओगे कि हिंदू लड़कियों, गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ जबरन उनको मतलब कन्वर्ट करवा के मजहब इस्लाम कबूल करवाया जाता है और मुसलमान लड़कों के साथ शादी करवाई जाती है? मानोगे फिर? किस तरीके मानते हो? यार मेरी बात सुने, ये काम हुआ तो सरासर गलत हुआ है। मेरी बात सुने, ये तो मेरी बात सुने, मैं मेरा कहना अच्छा, लंबी बात ना ले ले। आपने नुकसान गिनवा दिया कि पानी बंद हो जाएगा, तो आपने नुकसान गिनवा दिया कि इज्जत लूट। आप 2 फायदे बता, कश्मीर लेने के 2 फायदे आप करेंगे क्या? आप कश्मीर लेकर करेंगे क्या? उसका क्या फायदा? ये होगा कि जो पानी का जो मसला है ना, वो तकरीबन कोई 80% जो है ना, वो पहले से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये कि वहाँ पर जो मुसलमानों पर जो दिन दिहाड़े यहाँ पर जिस तरह का जुल्म हुआ वो खत्म हो रहमतुल्लाह। 1 मिनट, आपको पता है ना, मेरी बात सुन ले। ये रुखसार भी ऐसे हंसता रहता है, माशाल्लाह जमींदार है, इनके पास जमीन भी अपनी है। मेरी बात सुने, आपके पास जो है ना, इधर नहरी पानी आता है ना, नीचे वाला पानी तो आपकी जमीन मांगती ही नहीं है, खराब है। मेरी बात सुनो, कितनी का आपकी फसल की जो है ना वो आमदे होती है, आपको पता है, खराब होती। मेरी बात सुनो, कनक जो है, कमाद, जो भी फसलें लगाने, उनको टाइम पे ये पानी नहीं दे सकते। ये बैठ के बातें इस तरह कर रहा है, लगता है पता नहीं है इंडिया का।
आपने मेरी बात सुनो, आपने बोला भी आप दो फायदे, एक उसने बताया एक मैं बता देता हूँ। हम लोगों को फायदा ये होगा अगर हम लोग उनको दे देते हैं, तो हम लोगों की एक जिस तरह किसी के साथ झगड़ा होता है वो खत्म हो जाता है, हम उनके साथ जो है ना लेन देन शुरू कर सकते हैं, उनसे चीजें ले सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा ट्रेड तब होगी जब ये कश्मीर का मसला होगा। मेन आपको पता नहीं मेन वजह ही है हमारे दरमियान। खैर ये काफी इमरान बहस खान होगी। ने- आप इधर अब आए कि चंद्रयान 3 आप बातें करते हैं फायदा लेने की, देने की, कश्मीर लेने की, देने की। मुझे ये बताएं आप आईटी में कितना आगे हैं, आप आईटी में क्या करके दिखाया है, आपने क्या किया है। आपने वो जा रहे हैं चांद पर, तीसरा मिशन उनका चांद का। आप बताएं अपने दम पर एक मरतबा भी गए किस चांद पर? कोई पाकिस्तान गया? मेरी बात सुनो, इंडिया कितनी दफा गया है? मेरी दो दफा, तीसरा दफा खुद अपने दम पर। इसरो की अपनी है। मेरी बात सुनो, एक दफा तो जाने लगा लापता हो गया, आपको पता सिस्टम ही काम नहीं किया, पता नहीं कहाँ का कहाँ चला गया। ये नहीं है, ये बात हुआ अगर था, हकीकत मैं मानता हूँ वो हुआ था। तो फिर मैम इतना यार तो उनका सिस्टम शाह सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, नाकामयाब होकर यार कामयाबी मिलती है। मैं मानता- आप तो मेरी बात यार ऐसे जैल लोग हैं, आप उनकी जो कोशिश है यार देखो उसको ना, भी इतना चुका रहे एप्पल हैं। होता। मेरी बात सुने, उन्होंने यार मेरी काम बात तो सुनो। किया। यार आप कितना यार टाइम किया? मैं कहता हूँ मैं अभी इस काबिल भी नहीं हूँ इस काम करने के लिए, तो मैं क्यों सोचा छोड़ दूं भी मैंने या मैं चांद पे गया हूँ। मैं मानता हूँ अभी तक हम लोगों ने कोई ट्राई नहीं की, अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। आप फिर इस काबिल भी नहीं है, दूसरों को आप कीड़ा काबिल निकालते हो जाएंगे, मेहनत कैसे? करेंगे। मैं कहता हूँ जो बातों पाकिस्तानी- से? यार बातों से नहीं, हकीकत में करनी चाहिए ना मेहनत। बात मुझसे इतनी है, हम हर लिहाज से पीछे, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हम क्या करें, दुश्मन समझते हैं या सब हरीफ समझते हैं, तो उसकी कीड़ा निकालना हमारी फितरत बन गई है। चाहे वो उनकी भी फितरत है, हम लोगों की नहीं। हम में उनकी भी कीड़े हैं, है। हम उनसे ज्यादा हैं। नहीं भाई हम आईटी वो- एक मिनट ये आईटी में सबसे पीछे, ज्यादा नफरत जीडीपी वो में करते हैं। जीडीपी में पीछे, आईटी में पीछे, उसके बाद यार, एजुकेशन में मान लो पीछे, सर भाई। उसके अलावा पॉवर्टी में हम बहुत ज्यादा, पॉवर्टी में बहुत ज्यादा। कोई फील्ड उठा लो, कोई एक जो तुम्हें लगता है पाकिस्तान का सबसे अच्छा ये फील्ड है, वो उठा लो, उसमें इंडिया हमसे आगे होगा। हम कीड़े हैं ना, तो वो छोटी कीड़ियां हैं पाकिस्तान के जितने भी हैं पाकिस्तान को देखने के लिए। वो देखें कि दीन इस्लाम को कितना सर्च करते हैं, उसमें छोटे छोटे जो है डॉट्स निकालते तो हैं। आप क्यों नहीं सर्च करते हिंदुज्म को? हमको यार हमको जरूरत ही नहीं इन चीजों में। चलो, हम लोग तुम- उनके मजहब के साथ हम लोग को क्या है, हमने तुम इस्लाम को क्यों अल्लाह सर्च माफ करते? थोड़ी तुम देर में उनका तुम मजहब इस्लाम कबूल करना है। यार वो एक गैर मुस्लिम होकर इस्लाम को सर्च करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या है, तुम क्यों इस्लाम को सर्च नहीं करते है, इस्लाम हम लोग हम अपने इस्लाम के साथ हो? अस्तगफुरुल्लाह, तुम फिर अपने नबी की हदीस को झुठला रहे हो। नबी ने कहा था कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, इल्म तुम उसको की फिर मेरी झुठला रहे हो। बात सुनो, हम- तुम कह रहे हो जितनी हमें जरूरत है। हम दुनिया का इल्म इस वक्त ओ यार तुम तो मुनकर हदीस हो रहे हो। अल्लाह अकबर, ऐसी कोई तुमने बात खुद नहीं। बोला, ये लफ्ज़ बोले ना, यार ये मेरी हमें बात जितनी सुनो, जरूरत है। आपको पता क्या बोला मैंने? ये वो हमें उसको मेरी पता बात है सुनो, हमें। मैंने ये बोला भी इस्लामी जो नॉलेज है हम वो करते हैं, गैर मुस्लिम वाला तो नहीं ना कर सकते। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप शायद गलत सोच गए। मोबाइल कहाँ लिखा है इस्लाम में? क्या इस्लाम? मोबाइल यूज करना, नेट यूज करना इस्लाम में लिखा है। तो ये तो हर ये मेरी बात ये तो हर ये काफिर हर की, इंसान ये की काफिर जरूरत की है। प्रोडक्शन है। क्यों इस्तेमाल ये करते हो? माशरे की जरूरत है। यार काफिर नहीं बनाई है ना, तुम्हारे नजदीक काफिर ने, गैर मुस्लिम ने बनाई है ना, बनाई है ना, क्यों यूज करते हो? रुखसार भाई कहाँ का कहाँ चले जाते हो यार आप? बात मुझसे इतनी है, इंडिया हमसे आगे है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि वो हम बिल्कुल उनको आगे मजबूरी मानते है। नहीं है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।